वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, परम शून्य ताप कर अणु गति का क्या होता है? तो ये समाप्त हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक होता है? तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो वस्तु का भार है वो घट जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो संख्या जो है मनुष्य के जो लाल रुधिर कणिकाओं की जो संख्या है ये इनमें परिवर्तन होकर ये संख्या जो है बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो ऑस्टियोमेलेसिया रोग है ये बच्चों में होता है और ये विटामिन डी की कमी के कारण जो है ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग बच्चों में होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साबुन है, साबुन क्या है? तो साबुन जो है वसा अम्लों का सूत्र है। तो मिथाइल एमीन का जो सूत्र है ये है CH3NH2, ये मिथाइल एमीन का सूत्र है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? यानी पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये 60 से 70% होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो ये गेलुसाक का नियम है दोस्तों, ये है गेलुसाक का नियम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण है ये पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो वेबर प्रति मीटर, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है ये वेबर प्रति मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पाई मैथान की खोज 1935 में किसने की थी? तो युकावा ने की थी 1935 में पाई मैथान की खोज। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्यूब लाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो जिंक सिलिकेट प्रयुक्त होता है ट्यूब लाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे का क्यूरी ताप होता है? तो लोहे का जो क्यूरी ताप होता है ये 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लोहे का क्यूरी ताप। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है? तो ये है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर है ये विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है यानी संग्रह करने वाला उपकरण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आरएनए में थायमीन के स्थान पर आ जाता है यूरेसिल, आरएनए में थायमीन के स्थान पर जो आता है वो यूरेसिल है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एमाइलेज नामक आम्लिक रस किसका पाचन करता है? एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निकोटाइनिमाइट किस विटामिन का रासायनिक नाम है? निकोटाइनिमाइट, तो इसका सही उत्तर है विटामिन पी। विटामिन पी का जो रासायनिक नाम है ये निकोटाइनिमाइट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइफाइड नामक रोग होता है, टाइफाइड नामक रोग होता है साल्मोनेला वायरस के कारण जो है टाइफाइड रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइफाइड यानी टाइफाइड नामक रोग होता है तो साल्मोनेला ट्राइफोसा नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण, ये वायरस के कारण नहीं होता है। जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया से होता है यानी जीवाणु से होता है और जीवाणु का जो नाम है ये साल्मोनेला टाइफोसा नाम है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 8। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है 8 होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है?
तो सभी वस्तुओं का गुण जड़त्व होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो आरोपित बल के बराबर जो है संवेग परिवर्तन की दर होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10 की घात मीटर। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है ये कितना होता है? तो अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है ये अनंत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, यानी मधुमेह को हम डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन का जो प्रयोग होता है ये मधुमेह और डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी में के उपचार में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, इंसुलिन का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर है डार्विन ने। हमारा अगला प्रश्न है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोरनी कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है? जर्मेनियम प्रयुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मेनिंगोकाक्सीमिया बीमारी क्या है? तो ये है मस्तिष्क ज्वर। ये मस्तिष्क ज्वर कहते हैं इसको, मेनिंगोकाक्सीमिया को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मक्के का बौना रोग होता है? मक्के का जो बौना रोग होता है किसके कारण होता है? तो ये होता है स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा। जो है मक्के का जो बौना रोग है ये स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होता है। स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा मक्के का बौना रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? लाल, यानी प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की जो तरंग लंबाई है ये सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान जो है ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में भरी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है? यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो है अधूरे प्रज्वलन के कारण जो है सिगरेट से जो गैस निकलती है, जो रंगहीन गैस निकलती वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो त्वचा में उपस्थित होता है अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति ये कम हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन्स का स्रावण करती है? ये थायराइड ग्रंथि है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी? ये सिंगल सुपर फास्फेट जो है ये मूंगफली की फसल में फास्फोरस की जो है खाद जो है ये सिंगल सुपर फास्फेट ये काफ़ी लाभप्रद होगी, काफ़ी लाभदायक है मूंगफली के लिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी राइनाइटिस नामक रोग से शरीर का जो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये नाक प्रभावित होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया क्या? कंक्रीट क्योरिंग करना ये कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तो ये है व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल्सियम पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दिए गए सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर के का मान प्राप्त हो जाता है। जैसे -72 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ते हैं तो 72 स्क्वायर सी प्लस 273 तो के का मान प्राप्त हो जाता है। तो जो के का मान जो है ये प्राप्त हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ये है ध्वनि की चाल जो है ये कम हो जाती है।